चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल या सारी स्टडी 21 पे। आज मैं सीडीपी के बारे में बताने वाला हूँ। सीडीपी के देखिए, जो मैं आज ये बताऊँगा इसमें से ये जो शिक्षण विधियाँ होती हैं और इनके प्रतिपादक हैं, यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसे बस एक नज़र में देख लेते हैं। यहाँ से आपका 5 से 6 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। एक बात तो पता है, 23 जनवरी को हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए आज देखते हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक है आगमन विधि। आगमन विधि देखिए दोस्तों, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? बेकन। कौन है? बेकन। और फिर आगे है निगमन। निगमन विधि का प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। फिर आगे बढ़ते हैं खेल विधि। खेल विधि के कौन प्रतिपादक है? काल्डवेल कुक। कौन है दोस्तों? काल्डवेल कुक। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर विधि देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के कौन से हैं? सुकरात। ऐसे याद करिए, स से समस्या, समस्या, समाधान, संवाद, तीनों स से हैं। और इसमें प्रश्नोत्तर, इसमें भी देखिए स थोड़ा सा आ रहा है ना, इससे स से हम किसका संबंध सीधे जोड़ देते हैं? सुकरात। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन एक बार आप पढ़े रहेंगे तो उन चारों में से एक ऑप्शन आपको कुछ लगेगा कि हाँ ये कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि कौन है प्रतिपादक? विलियम किलपैट्रिक। कौन है? विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक। आगे बढ़ते हैं ड्रकौली। ड्रकौली विधि के कौन से हैं? ओविड ड्रकौली। ड्रेकोली से ड्रेकोली दिया रहेगा, आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। किंडरगार्टन के कौन है? फ्रोबेल। ये तो काफ़ी माना जाना क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। किंडरगार्टन विधि की जो प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है। आगे बढ़ते हैं विनोटिका विधि। विनेटिका विधि को विनेटिका विधि कौन सा प्रतिपादक है? डॉक्टर कार्लटन वासवर्न। कौन है? डॉक्टर कार्लटन वासवर्न। देखिए ऐसे, वी से विनेटिका, वी से वासवर्न, वी से विनेटिका, वी से वासवर्न। मंटेसरी विधि के डॉक्टर मारिया मंटेसरी। ये तो जाहिर सी बात है, सबको एक बार अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे यहाँ से ज़्यादा चांसेस आते हैं क्वेश्चन बनने के। आगे बढ़ते हैं हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि अनुसंधान और खोज विधि, इसके कौन से हैं? आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग वाला मत याद करिएगा, आर्मस्ट्रांग। वैसे आप अपना समझना चाहते हैं, देखिए ह्यूरिस्टिक मतलब खोज। खोज जैसे चाँद पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। कुछ खोज के चक्कर में गए थे, यहाँ से खोज का सीधे संबंध किससे कर लेते हैं? आर्मस्ट्रांग से। आगे बढ़ते हैं गैरी विधि। गैरी विधि के कौन से प्रतिपादक हैं? W.A. बर्ट। कौन है? W.A. बर्ट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी लाइन से क्रम से आगे बढ़ते रहते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के कौन से प्रतिपादक हैं? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ब्रेल विधि के कौन से हैं? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल। ब्रेल विधि के कौन से प्रतिपादक हैं? लुई ब्रेल। इन्होंने, जैसे होता है ना अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए सिखाना, यहीं से लुई ब्रेल है। प्रयोजन विधि के कौन से हैं? किल पैट्रिक। प्रयोजन विधि के कौन से हैं? किल पैट्रिक। आगे बढ़ते हैं बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा विधि महात्मा गांधी। इसको जरूर से याद करिएगा, क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। बेसिक शिक्षा विधि के प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी हैं। आगे वैज्ञानिक विधि के कौन है? गुडवार स्केट्स। वैज्ञानिक विधि के कौन है? गुडवार व स्केट्स। फिर आगे बढ़ते हैं पर्यटन विधि कौन है? पेस्टोलॉजी। प से पर्यटन, प से पेस्टोलॉजी, प से पर्यटन, प से पेस्टोलॉजी। आगे बढ़ते हैं इतिहास विधि के कौन से हैं? इतिहास विधि के हैं टाइड मैन। इतिहास विधि के कौन से हैं प्रतिपादक? टाइड मैंने। अंतर दर्शन विधि के कौन है? विलियम वुंट। वुंट को याद करिएगा, वुंट। अंतर अंतिम में कौन से आते हैं? विलियम वुंट। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कर लीजिए, फिर आगे, फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। देखिए हनुमान चालीसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ से साइको चालीसा है। साइको मीन्स वही सीडीपी वाला बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जय टर्मन बुद्धि के मापन, जय टर्मन बुद्धि के सागर, बुद्धि मापन बिने उजागर, कोहलर सुझे अंतरधामा, वानस पुत्र सूर्यनामा, सिगमन मने विश्लेषंगी, स्वप्न विशेषण के जननंगी। ऐसे देखिए यहाँ पे हनुमान चालीसा, इसको एक बार हनुमान चालीसा के रूप में याद कर लीजिएगा। यहाँ से पूरा सीडीपी का ये हनुमान चालीसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रोजेक्ट यहाँ से चलिए इसे एक बार देख लीजिएगा। पेस्टोलॉजी ने देखिए क्या बताया। पेस्टोलॉजी के अनुसार घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय। जहाँ से जैसे बच्चा कहाँ से सीखना स्टार्ट करता है? अपने घर से। बच्चा कुछ भी सीखता है, जैसे बोलना सीखता है, खेलना सीखता है, तो कहाँ से सीखता है? अपने घर से सीखता है। तो ये पेस्टोलॉजी, जो वैज्ञानिक पेस्टोलॉजी है, उन्होंने कहा है घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय भी है। घर बालक का प्रथम विद्यालय है और शिक्षा का सर्वोत्तम साधन भी है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपने क्रम में चलते हैं हनुमान चालीसा वाले में। साइको की पहली रचना अंतम विधि से डरना, आपन जुंग व्यक्ति को मापे, तीनों मुखी हाफते कापे, स्याही डब्बा निकट नहीं आवे, हरमन रोसा नाम सुनावे, अल्फा बीटा हमें हरे सब पीरा, जपत निरंतर ओटिस बीरा। ऐसे है, मैं आपको स्क्रीनशॉट करा दूंगा। पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका करीब पूरे सीडीपी का 5 से 6 क्लास होगा। 10 से नीचे क्लास में ही हम आपको पूरा, हाँ 10 क्लास में आपको पूरा सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रूसो के अनुसार यहाँ पे देखिए कथन, किसका कथन है? रूसो का कथन है, सभ्यता से दूर पिता बालक को प्रकृति का गोद में शिक्षा दे। सभ्यता से दूर पिता बालक को प्रकृति का गोद में शिक्षा दे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा व्याख्या स्टार्ट होता है। चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं व्याख्या। जय टर्मन बुद्धि के बुझा, जय टर्मन बुद्धि के सागर, बुद्धि मापन बिने उजागर। यहाँ देखिए क्या है? जय टर्मन बुद्धि के सागर। टर्मन ने बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले विचार उत्पन्न किया। बुद्धि का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ? किसने उत्पन्न किया? टर्मन ने। यहाँ से याद हो जाएगा आपको। और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या आता है? आईक्यू। बुद्धि लब्धि को हम क्या कहते हैं? आईक्यू कहते हैं। आईक्यू, इसका फार्मूला होता है MA/CA, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आगे दूसरा लाइन देखिए क्या है? बुद्धि मापन बिने उजागर। बुद्धि मापने का प्रथम परीक्षण अल्फ्रेड बिने। बुद्धि मापन, यहाँ से बुद्धि मापन किसने इसका खोज किया? बिने, अल्फ्रेड बिने, सन 1905 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कोहलर सुझे अंतरधामा, वन मानस पुत्र सुलनामा। कोहलर सुझे, यहाँ से देखिए क्या है? सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर। कोहलर किस सूझे, सूझबूझ का सिद्धांत किसने? कोहलर। अंतर्दृष्टि से अंतर थामा। फिर आगे है वन मानस पुत्र सुलनामा, मतलब किस पे? सुल्तान नामक जो वन मानुस था उस पे इन्होंने प्रयोग किया।
अर्थात इसका देखिए व्याख्या, पूरी तरीके से व्याख्या क्या होता है। कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कॉलर ने दिया। यहाँ से कॉलर सूझ अंतर्धामा हो, तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कॉलर ने दिया। किस पे दिया? वानरपुत्र सुरनामा। और इसका प्रयोग किस पे किया? सुल्तान नामक वनमानुष पे किया था। आगे बढ़ते हैं। सिगमन मनोविश्लेषंगी स्वप्न विश्लेषण के जननंगी। यहाँ देखते हैं सिगमन फ्रायड। सिगमन से क्या है? सिगमन फ्रायड। मनोविश्लेषण का किसने किया था? सिगमन फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण जननंगी। इसका देखते हैं, इसका व्याख्या हम देख लेते हैं यहाँ से। अर्थात सिगमन फ्रायड मनोविश्लेषणवाद का जनक थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? सिगमन फ्रायड थे। और स्वप्न विश्लेषण के सिद्धांत के प्रतिपादक, स्वप्न विश्लेषण जो था उसके सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जननंगी अवस्था से परिचित करवाया, लेविडो प्रभाव। इसको क्या कहते हैं? लेविडो प्रभाव बोलते हैं। आगे, जीन पियाजे सांझा विकेसा बुडबर व्यक्त प्रश्न अवलेसा। ये क्या है मेरा? ये मेरा दोहा है, दोहा नहीं सॉरी, चालीसा, हनुमान चालीसा। और इसको सीडीपी चालीसा हम कहेंगे। ये क्या है मेरा? सीडीपी चालीसा। देखिए, जिन पियाजे संज्ञा विकेसा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जिन पियाजे। यहाँ संज्ञानात्मक विकास का क्या समझेंगे इसको हम? संज्ञानात्मक विकास। इसका संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास है। और इसके प्रतिपादक कौन थे? जिन पियाजे थे। आगे, अर्थात जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का दिया था। आगे बढ़ते हैं। उडवर्थ व्यक्त, यहाँ से देखिए, सॉरी, उडवर व्यक्त प्रश्न अवलेसा। उडवर से वुडवर्थ हो गया। वुडवर्थ एक वैज्ञानिक का नाम है। व्यक्त प्रश्न अवलेसा में प्रश्नावली। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अध्ययन हेतु प्रश्नावली का सर्वप्रथम निर्माण किया था। प्रश्नावली का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क ख बुद्धि हवय उजारे एमिलो रूसो ताना सहारे। यहाँ से देखते हैं, क ख बुद्धि हवय उजारे, मतलब क ख बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने दिया। किसने दिया? हैब। ये वैज्ञानिक का नाम है, हैब। अर्थात क ख बुद्धि का सिद्धांत हैब ने प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं। इटली की महिला शिक्षा शास्त्री मॉन्टेसरी ने विद्यालय को बालक का घर कहा है। जो मॉन्टेसरी हैं उन्होंने विद्यालय को क्या कहा है? बालक का घर कहा है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एमिलो रूसा तानासारे। अभी देखिए, यहाँ से ये बचा था ना, यहाँ से बचा था, इसके बारे में नीचे व्याख्या है। एमिलो रूसो तानासारे, एमिल मिस एमिल पुस्तक, और रूसो से रूसो हो गया, तानाशाह से तानाशाह का हो गया, तानाशाह से तानाशाह का जनक, तानाशाह से तानाशाह का, अर्थात रूसो। एमिल नामक पुस्तक किसने लिखी? रूसो ने। एमिल नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूसो ने। और इन्हें तानाशाह का जनक है। और रूसो को क्या कहा जाता है? तानाशाह का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गांधी बेसिक विद्यानंद सुख की रात द्वंद्व अभिनंदन। गांधी बेसिक विद्यानंदन सुख की रात द्वंद्व अभिनंदन। इसका देखते हैं। गांधी बेसिक, अर्थात गांधी जी ने बेसिक शिक्षा का, विद्या पर क्या, बेसिक शिक्षा अधिकार का विच्छेद हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिक शिक्षा किसने प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी ने। वहीं से, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सुख की रात, सुख की रात द्वंद्व अभिनंदन। सुख की रात, ये सुकरात हो गया, सुख की रात सुकरात। द्वंद्व में द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति के किसने प्रतिपादन किसने किया था? सुकरात ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थात सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है। जो सुकरात की अध्ययन पद्धति है उसको क्या कहा जाता है? द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्वान प्लेटो अति चातुर, सत्य का साक्ष्य करने को आतुर। विद्वान प्लेटो, प्लेटो एक वैज्ञानिक का नाम था। प्लेटो, सत्य का साक्षात्कार, यहाँ से देखते हैं। विद्वान प्लेटो अति चातुर, प्लेटो से प्लेटो हो गया। सत्य का साक्ष्य मतलब साक्षात्कार, अर्थात प्लेटो ने साक्षात्कार पर सबसे अधिक जोर दिया। अब होता है ना एग्जाम के बाद, जैसे कोई गवर्नमेंट आप सरकारी नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी अगर एग्ज़ाम निकल जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? एक साक्षात्कार, साक्षात्कार का हमको क्या कहते हैं? इंटरव्यू। तो उसके जो उस पर सबसे ज़्यादा किसने बल दिया? प्लेटो ने। प्लेटो ने साक्षात्कार और उस पर सबसे बल दिया। आगे बढ़ते हैं। फ्रोबेल चले सुनवे को रसिया, किंडरगार्टन के मन बसिया। फ्रोबेल, फ्रोबेल कौन थे? फ्रोबेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जनक कौन थे? फ्रोबेल थे। कौन थे? फ्रोबेल। यहाँ से हम देख लेते हैं डिटेल में। फ्रोबेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतंत्र शिक्षा के सिद्धांत पर जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि जैसे बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊंट रूप धर साई को दिखावा, प्रथम लैब को यही बनवावा। ऊंट ने क्या किया था? विलियम ऊंट ने साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक प्रथम था। इन्होंने ही प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने बनाया था? ऊंट महोदय ने बनाया था। किसने बनाया था? ऊंट महोदय ने सबसे पहले साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक प्रथम लैब बनवाया था, जिसे प्रयोगशाला कहा गया। अर्थात ऊंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लीपजिंग में 1979 में बनाया था। कब बनाया था? 1979 में, अरे सॉरी 1879 में। किसमें बनवाया था? 1879 में। आगे बढ़ते हैं। टाल रूप धई साइन सहारे, चिन्ह अधिगम को खूब निहारे। यहाँ से देखते हैं। टाल से हो गया टालमैन, साइन से हो गया साइन अधिगम। साइन से क्या हो गया? साइन अधिगम। चिन्ह से हो गया चिन्ह अधिगम। अब इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। अर्थात टालमैन ने साइन अधिगम अर्थात चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था। चिन्ह या साइन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? टालमैन ने दिया था। बालकों को चिन्ह संकेतों के प्रयोग से सिखाया, प्रयोग करते हुए जो अधिगम कराया जाता है, इसका कौन दिया था? टालमैन ने दिया था। संकेत होता है ना, संकेत के द्वारा पढ़ाना बच्चों को, तो किसने दिया था? टालमैन ने दिया था। साइन अधिगम या चिन्ह अधिगम उसे ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली खूब बनावे, किलपैट्रिक योजना विधि आवे। प्रोजेक्ट प्रणाली था, जो प्रोजेक्ट प्रणाली था, इसको किसने प्रतिपादन किया था? किलपैट्रिक। किसने किया था? किलपैट्रिक। यहाँ से देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली, शिक्षा की प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोजन प्रणाली आगे है। किलपैट्रिक, हेनरी किलपैट्रिक। योजन विधि, योजना विधि, या इसे क्या कहते हैं? प्रयोजन विधि, अर्थात किलपैट्रिक। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप मेरे लिस्ट में आ जाएंगे कि हमसे इतने दोस्त या भाई हैं जो क्लास करते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऐसे घंटी की तरह बना होगा। घंटी कैसे रहता है? ऐसे देखिए, घंटी दिया होगा ऐसे, उस पर प्रेस करिएगा और आल पे जाके सेट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी नया वीडियो अपलोड होगा
तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। इससे क्या होगा, आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगा। और एग्ज़ाम के अब कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा 23 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हम इस बार तैयारी थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। हो सकता है हम लोग का पेपर इस बार पहले वाले से क्या वो कठिन हो। बनाने वाले हैं, कुछ भी बना सकते हैं, हमें तो अपने हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।